कूलम्ब का नियम कहता है कि दो कणों के बीच विद्युत स्थैतिक बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम जानते हैं कि विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, समान एक दूसरे को धकेलते हैं। लेकिन हम इसे कैसे कल्पना करें? 1830 के दशक में अंग्रेज वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को कल्पना करने में सहायक बनने के लिए क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा पेश कर इस समस्या का समाधान किया। विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक सीधी या वक्र पथ होती है जिस पर एक इकाई धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र में चलने का प्रवृत्ति रखता है। प्रायोगिक पैटर्न्स का अवलोकन करने के बाद विद्युत बल रेखाओं के गुण बताए गए। आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु आवेश या अनंत से उत्पन्न होती हैं और एक ऋणात्मक आवेश या अनंत पर समाप्त होती हैं। यदि इसके आसपास एक धनात्मक आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर होंगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणात्मक आवेश की ओर समाप्त होती हैं, इसलिए वे मुड़कर ऋणात्मक आवेश की ओर जाती हैं। आवेश का परिमाण बढ़ने पर वक्रता बढ़ती है। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रवृत्ति धनात्मक आवेशों से दूर मुड़ने की भी होती है। उत्पन्न या समाप्त हो रही विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के सीधे अनुपाती होती है। उदाहरण के लिए, यदि 5 कूलम्ब आवेश से 10 रेखाएं खींची जाती हैं, तो 10 कूलम्ब आवेश से 20 रेखाएं खींची जाएंगी। एक विद्युत रेखा पर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और बल की दिशा बताती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी नहीं क्रॉस कर सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो उनके क्रॉस बिंदुओं पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जिसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। विद्युत बल रेखाएं जहां विद्युत क्षेत्र मजबूत होता है वहां अधिक सघन और वहां कमजोर क्षेत्र में अधिक फैलाव होती हैं। चूंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिंदु ए पर अधिक सघन हैं, इसलिए बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की ताकत बिंदु बी की तुलना में अधिक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद लूप में नहीं होती, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी उसी आवेश पर शुरू और समाप्त नहीं हो सकती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक के माध्यम से नहीं गुजरती हैं, इसलिए चालक का आंतरिक भाग विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त होता है। विद्युत बल रेखाएं एक इंसुलेटर के माध्यम से गुजर सकती हैं। आइए इन गुणों के आधार पर एक उदाहरण हल करें। 2 आवेश Q1 और Q2 के विद्युत क्षेत्र रेखाएं X अक्ष पर 2 बिंदुओं पर स्थिर हैं, जो चित्र में दिखाई गई हैं। सही विकल्प चुनें। यह प्रश्न JEE एडवांस्ड 2010 में पूछा गया था। Q1 से उत्पन्न होने वाली और Q2 पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसलिए Q1 धनात्मक है और Q2 ऋणात्मक है, क्योंकि Q1 से संबंधित रेखाओं की संख्या Q2 से अधिक है। आप भी। इसलिए हमारे अध्ययन में पाया गया कि Q1 का परिमाण Q2 के परिमाण से अधिक है। Q1 के बाएं एक सीमित दूरी पर शुद्ध विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि Q1 द्वारा निर्मित विद्युत क्षेत्र Q2 की तुलना में अधिक होगा। चूंकि Q1 का परिमाण अधिक है और दूरी छोटी है, इसलिए विद्युत क्षेत्र Q के R वर्ग के सीधे अनुपाती होता है। Q2 के दाएं एक सीमित दूरी पर शुद्ध विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यहां Q2 द्वारा एक विशेष बिंदु पर निर्मित विद्युत क्षेत्र Q1 द्वारा निर्मित